जो कि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसी कुल्लि मियति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, कि अल्लाह ताला हर 100 साल के बाद एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो फिर से इस्लाम की उम्मत के लिए तजदीद कर देगा, जिद्दत पैदा करेगा, नया कर देगा इस्लाम को। इस तरह इस्लाम नया हो जाएगा कि लोग समझेंगे इस्लाम है ही नया। ठीक है, सदियां गुजर जाएंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों से नहीं जाएगी। आज भी तरोताज़ा है कि नहीं? हाँ जी, तो कितनी सदियां गुजर गई हैं? 14 सदियां गुजर गई। तो ये मुजद्दिदीन का काम है, अगली नस्लों तक शरीयत को मुंतकिल करना, इस्लाम को मुंतकिल करना, इस्लामी इक़दार को बचाना, असल इस्लाम आगे रख के पेश करना। और जिस ज़माने में जो चीज़ कमी हुई वहाँ ज़्यादा शिद्दत से उस कमी को पूरा करके आलम इस्लाम को फिर उस निस्बत से, टूटी हुई निस्बत से जोड़ देना। मसलन पहली सदी हिजरी में कौन थे? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। इन्होंने उम्मत का जो रिश्ता है वो जोड़ा। अदल इंसाफ इनके ज़माने तक ख़त्म हो गया था। पहले उमवी जो ज़माना था, अब वो मेरा मौजू नहीं है। उमवी खुलाफा जितने भी थे वो जालिम थे, लोगों की जागीरें लूट लेते थे, खुद अपने नाम कर लेते थे। जो बैतुल माल था सरकारी, जहाँ खजाने जमा होते थे, ज़कातें जमा होती थी, उनको उन्होंने ज़ाती जायदाद बना लिया, प्रॉपर्टी बना ली। इसी तरह जायज़ टैक्स अवामुन्नास पे ठोके उन्होंने, और जितने भी बाकी गैर मुस्लिम थे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जिज़िये वगैरह मुकर्रर कर दिए। हत्ता कि इस्लाम का फेस जो असल चेहरा था वो धुंधला होना शुरू हो गया पहली सदी हिजरी में। तो अल्लाह ताला ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़रिए पहली सदी हिजरी में ये काम लिया कि फिर से खिलाफत राशिदा का ज़माना याद आने लगा लोगों को। और इसलिए उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि पहले खलीफा कौन है? हज़रत सैयदना खलीफा राशिद। पहले खलीफा राशिद कौन है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और दूसरे कौन है? हज़रत फ़ारूक आज़म। और तीसरे कौन है? हज़रत सैयदना उस्मान गनी। और चौथे कौन है? हज़रत मौला अली। और पांचवें कौन है? हज़रत इमाम हसन। और छठे कौन है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये खुलाफा हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को बाकायदा मुतकल्लिमीन ने अपनी किताबों के अंदर क्या लिखा है? खलीफाए राशिद, खलीफाए राशिद लिखा है। बात समझ आ रही है? तो खलीफाए राशिद वो दौर ताज़ा कर दिया जो हज़रत फ़ारूक आज़म का था। अदल व इंसाफ कायम कर दिया, लोगों से छीनी हुई जगीरें वापस कर दी, और अपना जो खुद भी बादशाह के बेटे थे, खुद भी बादशाह के बेटे थे, बादशाहों के बहनोई थे, बादशाह के दमाद थे, दादा बादशाह, सारी बादशाही घराने में ये थे। तो उन्होंने अपना जितना भी वो बीवी का जहेज़ था वो सारा बैतुल माल में वापस कर दिया कि ये तुम्हारे बाप दादाओं ने लोगों से लूट के तुम्हें जहेज़ दिया। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना एहतियात किया करते थे कि जब सरकारी काम होता तो सरकारी तेल के साथ चिराग जलता था, और जब कोई मेहमान मिलने आपका ज़ाती आ जाता या कोई ज़ाती काम होता आप चिराग बुझा देते, अपना चिराग जलाते, अपना चिराग जलाते थे। पूरे दिन की रोटी पानी का खर्चा 2 रुपये था। कितने? 2 रुपये उमर बिन अब्दुल अजीज़ की। आपके घर, आप एक मरतबा घर गए तो जो बेटी बात करती वो मुंह पे हाथ रख के बात करती। आपने अपनी बेगम से पूछा इनको क्या हुआ, या मुझसे हाथ रख के बात कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने प्याज से रोटी खाई है, तो वो मवादा प्याज की बू आपके मुंह में जाए इसलिए उन्होंने अपने मुंह में हाथ रखे। बादशाह के घर में प्याज। हाँ जी, दरवेश तो बड़े सुने हैं ना, दरवेश हालत फ़कीरी में जो बंदा है वो चलो रुकी सुखी खा लेता है, लेकिन बादशाह। और आपकी कितने मुरब्बा मील पे हुकूमत है? 70 से ज़्यादा, 70 लाख मुरब्बा मील। कितने लाख मुरब्बा मील से भी ज़्यादा आप हुक्मरान हैं। 3 बर्रे आज़मों के आप मुतलक़ुल अनान हुक्मरान हैं, लेकिन आपके घर में प्याज, कच्चे प्याज के साथ रोटी खाई जा रही है। तो मैंने अभी इनका नहीं बताना, हमने चलना है आगे। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद हज़रत इमाम शाफी दूसरे मुजद्दिद हुए। इसी तरह चलते 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 अब आ जाइए हज़रत मुजद्दद अल्फ़े सानी औरंगज़ेब आलमगीर
औरंगजेब आलमगीर के बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उसके बाद है इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेली। हमारा आज का लेक्चर इन पे है। पहले नंबर पे मुजद्दिद को समझने के लिए उस जमाने के फितनों को समझना जरूरी है कि मुजद्दिद तमाम फितनों को फेस करता है। आला हज़रत के ज़माने में कौन कौन सा फितना था, किस किस शक्ल में था, कहाँ कहाँ था, पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद आपका तजदीदी कारनामा बताऊंगा। जब पहले आपको उसका इल्म ही नहीं है कि फितना कोई बला है, ठीक है। मसलन मैं नेट पे काम कर रहा हूँ, शमीमुल कुरान नेट पे काम कर रहा हूँ। अब मैं लोगों को बताता रहा हूँ भी मैं शमीमुल कुरान में काम कर रहा हूँ, पहले मुझे बताना तो पड़ेगा भाई मैं किसके खिलाफ काम कर रहा हूँ। हाँ जी। और इस जमाने का जो बड़ा फितना राफजियों के रूप में है हसन अल्लाह यारी। जब मैं बताऊंगा हसन अल्लाह यारी, अब जिसने हसन अल्लाह यारी को सुना हुआ है वो जितना शातिर और चलाक और मक्कार है, फट फिर वो मेरा काम देखेंगे कि ये काम देखने के लायक है, क्योंकि उसको जो है वो नंगा करने के लिए अस्माउर रिजाल की महारत चाहिए, शेर नहीं चाहिए। क्योंकि वो एक एक चीज, ये तुम्हारी बुखारी में लिखा है, ये मुस्लिम में लिखा है, ये तिरमिज़ी में लिखा है, ये अबू दाऊद में लिखा है, ये लिखा, वो अपनी किताब ही नहीं पेश करता। और इसी से अहले सुन्नत के बाज़ मौलानाओं के दिमाग खराब हो चुके हैं। अब वो तेजी से राफजियत की तरफ आ रहे हैं। अगला फितना बड़ा राफजियत का है और हम सिर्फ शेर व शायरी पे लगे हुए हैं। अब शेर व शायरी को दफन कर दो, लौटो अपने 13 साल पीछे किताब व सुन्नत की तरफ और अपने असलाफ की तरफ। आज खर्चा होता है हमारे घर में, साउंड बुलाते हैं, नकाबत वाला बुलाते हैं, नाखां बुलाते हैं, खतीब बुलाते हैं, 4 घंटे की महफिल होती है, लंगर अलग पकाते हैं, उनको फीस से अलग देते हैं, 1 लाख के करीब खर्चा अमूमन छोटे से छोटे प्रोग्राम में हो जाता है। वो मौलवी साहब क्या करते हैं? शेर व शायरी। नात खान ने क्या किया? शेर व शायरी। नकीब ने क्या किया? भाई आपके 1 लाख खर्चा करने से किसी एक की, आगे महफिल में 100 बंदा बैठा है, किसी एक की भी जो है वो सीरत बदली है कि इनमें से कोई सूद लेता था वो तौबा करके गया हो, इनमें कोई शिया था तो वो तौबा करके गया हो, वहाबी हो तो वो तौबा करके गया हो। अच्छा, बहरहाल फितनों को जानना जरूरी है। जब तक आप फितनों को नहीं जानेंगे उस वक्त तक आप मुजद्दिद के काम को नहीं समझेंगे कि मुजद्दिद काम क्या कर रहा है। जहांगीर मुगल बादशाह, इसके जमाना में 1600 ईस्वी में, मुकम्मल 1600 ईस्वी में यूरोप से एक जहाज आता है, बहरी जहाज। कहां से आता है जी? यूरोप से। और वो हिंदुस्तान आया, और हिंदुस्तान उस वक्त का हिंदुस्तान मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, जो आज 5 लाख का तोला पाकिस्तान में सोना मिल रहा है, उस वक्त 1 रुपया का भी नहीं था, इतना सस्ता सोना था। बादशाह निकलता था तो सोने के सिक्के बांटता था, उलमा को सोने के साथ तोला जाता था। ये जहांगीर का जमाना। अंग्रेज आया, और अंग्रेज में आप देख लें, ये पाकिस्तान है जिधर हम हैं, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, इसी के साथ छोटी छोटी और रियासतें हैं। तो अंग्रेज आया यूरोप से, कहां? बांग्लादेश के अंदर, बंगला में, बंगाल इसको कहा जाता है, ठीक है। बंगाल में आया तो बंगाल में इसने डेरे डाले, तो इसने कंपनी एक बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं उनके लिए तरोताज़ा हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम कब हुआ? पूरे 1600 ईस्वी में। किसके ज़माना में? जहांगीर के ज़माना में। ये बगर्ज़ तिजारत आए थे, बिजनेस, यहाँ कारोबार करते, बाहर से वो मसनूआत लाते, यहाँ बेचते, यहाँ के मसनूआत बाहर ले जाते, इस तरह कारोबार चलता था। किसके जरिए जी? जनाबे वाला बहरी जहाज़ों के जरिए। ये बहरे हिंद, बहीरा अरब, ये काम चलता रहा। आ गया 1644, और जहांगीर के मरने के बाद इसका बेटा बना कौन? शाहजहान। शाहजहान की बेटी जहां आरा बेगम। ये जहां आरा बेगम जो है ये बीमार हो गई, बड़े बड़े हकीमों तबीबों से इलाज करवाया गया लेकिन इलाज नहीं हुआ।
तो उस वक्त एक डॉक्टर ने, अंग्रेजी डॉक्टर ने, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर ने, जिसका नाम है डॉक्टर बार्टन, डॉक्टर बार्टन, इसने इलाज किया तो वो जहां आरा बेगम ठीक हो गई तो शाहजहां ने खुशी में आके इनको काफी मराहत दी, यानी बड़े इलाके दे दिए बेटी की सेहत की खुशी में। अब वो बन के क्या आए थे? ताजिर। अब वो क्या बन रहे हैं? मालिक। और कहां से शुरू हुआ? बंगाल से। अब ताकतें आती गई थोड़ी थोड़ी, तो उन्होंने इर्द गिर्द की रियासतों को तंग करना शुरू कर दिया, गठजोड़, इस नवाब के खिलाफ उस नवाब को खड़ा किया, उस नवाब को उस नवाब के खिलाफ खड़ा किया, शरारतें करते थे और बीच में से जो गद्दार खरीदते थे। और आपको पता है कि अंग्रेज चिट्टी चमड़ी है, ठीक है, हिंदुस्तान वाले जो है वो बंगाली जो है वो काली चमड़ी है, तो चिट्टी चमड़ी पर भी मर गए गद्दार अंग्रेजनियां। अब उस जमाने में बंगाल का जो राजा था, जिसको नवाब ऑफ बंगाल कहते हैं, वो अली वीरदी खान था। क्या नाम है जी? अली वीरदी खान। ये अंग्रेजों की साजिश को समझ गया था। अली वीरदी खान ये कौन है? नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल कौन है जी? अली वीरदी खान। अली वीरदी खान के दो नवासे हैं, एक का नाम है सिराजुद्दौला, नाम सुना है? हाँ जी, सिराजुद्दौला। और दूसरे का नाम है शौकत अली खान। अब अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस वक्त इसका जो लॉर्ड था इस जमाने में, उस लॉर्ड का नाम है लॉर्ड लाइव। क्या नाम है? अंग्रेज लॉर्ड लाइव, यानी इनका वो रियासत का राजा समझ लें। सिराजुद्दौला अली वीरदी खान जब फौत हुआ, अली वीरदी खान, तो अली वीरदी खान के इंतकाल के बाद 1756 में इनका इंतकाल होता है। 1700। तो नवाब ऑफ द बंगाल कौन बने? सिराजुद्दौला। लॉर्ड लाइव ने शौकत खान से गठजोड़ करके सिराजुद्दौला के खिलाफ किया, भाई को भाई के। अब शौकत खान ने क्या किया कि बंगाल के अंदर जो एक कलकत्ता था, क्या भी था? कलकत्ता। कलकत्ता के इर्द गिर्द, क्योंकि कलकत्ता उस वक्त जनाबे वाला समझ लें कि बंगाल की रियासत का सूबाई शहर था, दारुल खिलाफा समझ लें। जिस तरह पंजाब गवर्नर हाउस होता है, इस तरह समझ लें कि वो गवर्नर हाउस था। तो कलकत्ता जो था ये बंगाल के अंदर ये मरकजी शहर था, जिस तरह हमारे यहाँ लाहौर है। अब कलकत्ता के इर्द गिर्द किलाबंदियां करना शुरू कर दी लॉर्ड लाइव ने शौकत खान की वसात से, गठजोड़ से। जब किलाबंदियां शुरू हुई, अब सिराजुद्दौला आए, कलकत्ता को अपने कब्जे में किया और जितनी अंग्रेज कोठियां थी वो भी कब्जे में कर ली, अंग्रेज कोठियां भी अपने। अब अंग्रेजों ने क्या किया? एक आर्जी सुलह की, यानी सुलह की लेकिन दिल में क्या रखी है? क्या है? आर्जी सुलह। उस सुलह में उन्होंने सिराजुद्दौला से सुलह कर ली। मोमिन भोला होता है बेचारा, और इधर साजिशी भाई किसके साथ मिला हुआ है? लॉर्ड लाइव के साथ। अब क्या हुआ? यहां से फिर उन्होंने बड़ी कुव्वत के साथ, लॉर्ड लाइव ने पीछे से अंग्रेजी फौज को मंगवाया यूरोप से, बाकायदा लेटर लिखकर, और अंदर से गद्दार खरीद कर बाकायदा कलकत्ता पर और साथ हगली, कौन सा इलाका है? हगली, इन दोनों पर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा किया तो अब सिराजुद्दौला ये मद्रास से कलकत्ते आया, मद्रास से कलकत्ते आई, हमला हुआ। फिर सिराजुद्दौला ने हमला किया और सिराजुद्दौला बड़ी कुव्वत से फिर कलकत्ता और हगली पर हमलावर हुए। यानी ये लड़ाइयाँ चलती रही। पहली मर्तबा हिंदुस्तान में अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला कौन शख्स है? सिराजुद्दौला है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सारी रियासत पाकिस्तान, इंडिया और बंगाल, ये सारी रियासत उस वक्त क्या कहलाती थी? बर्रे सगीर। और बर्रे सगीर किन के कब्जों में था? मुगलिया खानदान। मुगलिया क्या कर रहे थे? ऐशो इशरत कर रहे थे, शराब पी रहे थे, इनके अंदर गद्दारियां शुरू हो चुकी थी, और वज़ारा के कब्जों में बादशाहों के दिमाग थे, और बादशाहों का दिमाग खराब किया गया शराब से और रानियों से। नाच गाना करते थे, बादशाह इसी से खुश हो जाता, और बाहर हुक्म वजीरों के चलते, और वजीरों ने बंदर बांट की हुई थी। अब इधर फिर अंग्रेज आस्ता आस्ता क्या करता गया? छाता गया। जब लॉर्ड लाइव और सिराजुद्दौला का फिर से सुलहनामा हुआ,
इस सुलहनामा के बाद अब अगली लाड लाइव अंग्रेज ने साजिश क्या कर ली कि सिराजुद्दौला की जो फौज थी, फौज के 2 जर्नैल थे और दोनों हिंदू थे, दोनों जर्नैल थे और दोनों हिंदू थे। एक का नाम है मानिक चंद और दूसरे का नाम राज विरलभ। नानक चंद और राज विरलभ, इन दोनों को खरीद लिया अंग्रेज ने। अब फौज के जर्नैल ही खरीदे जा चुके हैं। और इधर नवाब ऑफ दी बंगाल जो अली वीर दी खान था, यह सिराजुद्दौला का क्या है जी, सिराजुद्दौला का नाना और अली वीर दी खान का ये नवासा है ना सिराजुद्दौला। अली वीर दी खान की जो बहन थी उसकी शादी जिससे हुई थी वो मीर जाफर बंदा था। इधर मीर जाफर को खरीदा लॉर्ड लाइव ने, उधर दोनों जर्नैल खरीदे। कितने गद्दार हो गए? 3 बंगाल के अंदर। अब उसने हमला किया जिसको हम जंगे पलासी के नाम से जानते हैं। पढ़ा है जंगे पलासी। ये जंगे पलासी हुई है 1757 में। सिराजुद्दौला के पास कब हुकूमत आई थी? 1 साल बाद कड़ाके कर देते। ये अंग्रेज की साजिश। और मिले कौन? मीर जाफर, नानक चंद, राज विरलभ। ये अंदर से जब गद्दार आ जाएं तो फिर मुमलकत सलामत नहीं रहती। सिराजुद्दौला कत्ल हुए। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया अंग्रेजों ने। अब किसका वोट आउट था? बैठाने वाले कौन थे? अंग्रेज। तो जब वो बैठा तो उसने अंग्रेजों के लिए इतनी मराहत कायम की जनाबे वाला, तो उस वक्त जो था 2,34,000 पाउंड लाइव को इसने दिए डायरेक्ट। फिर कई अराजी दी, जमीनें दी बंगाल की जिसके अंग्रेज मालिक हुए। हत्ता के सरकारी खजाना बंगाल का खत्म हुआ और लोग कहने लगे कि मीर जाफर अंग्रेजों का गधा है। तो ये एक तारीख, यानी हिंदुस्तान में किसके कदम अब जब गए? अंग्रेज के। अब अंग्रेज आस्ता आस्ता आते रहे, नवाबों को लड़ाते रहे, एक को दूसरे के खिलाफ दूसरे गद्दार खरीदते रहे। फिर आके एक जंग होती है, तकरीबन वो 35 साल के लगभग जंग रहती है। यानी उस नवाब ने अंग्रेजों को अपने जमाने में आगे नहीं आने दिया जब तक वो शहीद नहीं हुआ। टिप्पू सुल्तान। कौन? टिप्पू सुल्तान लड़ता रहा। उसने कहा शेर की एक दिन की जिंदगी की दर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं टिप्पू सुल्तान की कब्र पे गया। वो फारसी का पूरी एक नज़्म है, उसके अंदर लिखते हैं कि टिप्पू की कब्र से आवाज इकबाल, अगर इज्जत से जी नहीं सकता तो इज्जत से मर जा। टिप्पू सुल्तान शहीद हुए। टिप्पू सुल्तान के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई नवाब नहीं था जो अंग्रेजों का रास्ता रोकता। अंग्रेज पे पूरे हिंदुस्तान में काबज हो गए। अब अंग्रेजों ने वो लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी जारी रखी। अब अंग्रेज जब आया हिंदुस्तान के अंदर, अंग्रेजी दौर में क्या क्या हुआ? लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी। पहला अंग्रेज ने जो काम किया वो काम ये किया कि हुकूमत किन से छीनी? मुसलमानों से। हिंदू तो पहले रियाया थे, मुसलमानों की रियाया थे, उससे पहले आर्यों की रियाया थे वगैरह वगैरह। तो अंग्रेजी दौर में अब क्या हुआ? हिंदुओं को मुराहत मिली और मुसलमानों को नीचे कर दिया। नंबर 1, उलामा को फांसियां दी गई। हर शहर में फांसी घाट बने, मदारस बंद कर दिए गए। और अब देखिए एक काम यह किया, दूसरा वो पीर और मौलवी जिन्होंने अंग्रेजों की हां में हां मिलाया, उनके मदारिस बनने शुरू हो गए, उनकी खानका और दरबार बनने शुरू हो गए। मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े मज़ारात हैं, लेकिन वो अपने जमाने में अंग्रेजों के टाउट थे वो लोग, और आज उनके गद्दी नशीन हमारे पाकिस्तान पे काबज हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को मुखबरियां की कि यहां से मुजाहिदीन का ग्रोह 1857 की जो जंग है, मुजाहिदीन ने जो लड़ी है, इसको क्या कहते हैं जी? जंगे आज़ादी। जंगे आज़ादी के नाम से लड़ी गई है कि नहीं? तो हर हिंदुस्तान के शहर से, इलाकों से जब मुस्लिम निकलते थे तो उस वक्त मुजाहिदीन की मुखबरियां करने वाले, अंग्रेजों को खबरें देने वाले पीर और मौलवी थे। लिबासे खिदर में फिरते हैं राहजन कितने। फिर उन पीरों को
कई कई हजार मुरब्बे जमीनें दी गई, उन मौलवियों को मदारिस बना के दिए गए, तनख्वाहें दी गई। पीरों से काम ये लिया अपने मरीदों को दबा के रखना है। उन्होंने पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कुर्सी तो सारा पीर बैठा है, पीर का हरफ आखिर आज भी चले जाए, जहालत नहीं है? बताइए भाई। हाँ जी, आलिम शरीयत किसी चले जाएं, जामिया के सबसे बड़े मुफ्ती साहब से आप फतवा लिखा लें, वो फतवा आ गया कि एक चीज हराम है, पीर ने कह दिता जिन्हों गुस्ल के भी मसलों का नहीं इलम, वो पीर ने कह दिया हलाल है, तो मुरीद ने किसी गल माननी? पीर की बात माननी है। मौलवियों के लिए मदारिस हो गए, तनख्वाहें। अब इन मौलवियों से किताबें लिखवाई जाने लगी ताकि हिंदुस्तान को हम मुनाजराना माहौल में धकेलें। किस माहौल में? मुनाजराना। ये मौलवी, अब इन 2 नंबर मौलवियों के मुकाबले में कौन उठेंगे? उलमाए हक उठेंगे। तो ये उलमाए हक इनसे लड़े, वो इनसे लड़े, यूं मुनाजरों मुबासों का बाजार गर्म रहे, इश्तिहारबाजी का बाजार गर्म रहे, कभी भागें, कभी डट जाएं, कभी कुछ करें। ये पूरी एक तारीख है। और हम क्या करें? हिंदुस्तान पर हुकूमत करें। अंग्रेज किस लिए आया था? सबसे पहले ये बात समझने वाली है। उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सोना था वो हिंदुस्तान में था। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। मस्जिदें बनती थी तो मस्जिदों के मीनारों पे सोने का पानी चढ़ाया जाता था। मंदिरों के अंदर हिंदू चढ़ावे जो देते थे वो किस बात के? सोने के। बादशाह निकलता था सोने, रेट हर चीज सस्ती थी। अब ये ट्रेन बनाई है ना अंग्रेज ने, हमारे बड़े कहते ये अंग्रेजों का बनाया हुआ ट्रेन। आपको पता है ये ट्रेन क्यों बनाई है? उसने पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनों का जाल बिछाकर सारे हिंदुस्तान से सोना इकट्ठा करके बजरी जहाज वो यूरोप लेकर गया है, कंगला करके गया है तुम्हें। और जाते जाते बंदर बांट ऐसी किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कि एक टुकड़ा उसने मुतनाजा करके फेंका है कश्मीर का, ताकि ये भी लड़े और वो भी लड़े, फिर भी इकट्ठे ना रहे और इनको सुकून ना हो। 100 साल की है हुकूमत। और इधर ये मौलवी और पीर, तवज्जो कीजिएगा, ये मौलवी और पीर और वो नवाब जो अंग्रेज के टाउट हो चुके थे, इनके साहबजादगान, साहबजादे, इनके भी साहबजादे अंग्रेज ने अपने खर्चों से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में इनको पढ़ाया। वो वहां से पढ़ के दिमाग खराब करके इधर आए हैं। और इधर जब मुस्लिम लीग बन रही थी, अल्लामा इकबाल और कायदे आजम लीड कर रहे थे और उलमा लीड कर रहे थे, बड़े तरीके से इंजेक्ट कर दिया इन साहबजादों को इस तहरीक के अंदर मुस्लिम लीग। तभी से लेकर आज तक इस्लाम नहीं आ रहा। कहानी कहां से शुरू होती है? 1600 से। और आज तो इतनी खराब हो चुकी है कि वो गोरख धंधा चल गया ना, वो तांदनी बिगड़ी, पूरी तानी बिगड़ गई है। अब उन्हीं साहबजादों के आगे साहबजादे, गाड़ियां, लैंड क्रूजर, मुरीद है, गरीब है, अमीर से होता जा रहा है। पहले बाप हुक्मरान था, फिर बेटा आ गया, फिर उसका बेटा है, पहले बाप था, फिर बेटी आ गई, फिर उसका बेटा है। एक चपड़ासी लगने के लिए, गवर्नमेंट चपड़ासी लगने के लिए कम अज कम कितनी तालीम चाहिए जी? मैट्रिक पास। लेकिन कौम का एमएनए बनने के लिए क्या चाहिए जी? बस गुंडे चाहिए। अब अंग्रेज ने सबसे पहले क्या किया? मदारसे दीनिया को तबाह करके, जो हकीकी मदारस दीनिया तबाह थे, उसकी जगह पे जाली मदारिस बनाए। वो 2 नंबर मौलवी जो खानकाहें थी असलन, जो डट गए अंग्रेज के खिलाफ, ऐसे पीर, उनके खानकाहों को बर्बाद किया। और जो झुक गए, बाप दादे बड़े नेक थे, लेकिन खुद साहबजादों ने तो कुछ करना नहीं है। साहबजादे तो साहबजादगी में पैदा हुए। हमारे मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, इनका मुर्शिद खाना है कोटला शरीफ, और खुद कहाँ है? शरफपुर शरीफ। और कोटला शरीफ का पीर खाना है मकान शरीफ। मकान शरीफ, शरफपुर शरीफ से मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला अपने चंद मुरीदों के साथ अपने दादा पीर खाना गए। वो असलन जो थे
अल्लाह के वली वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, आगे उनके बेटे भी रुखसत हो चुके थे। अब गद्दी किसके पास थी? पोते के पास। पोता फिर साहबजादा साहब बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, टांगे फैलाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आपको पता ही पीर क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, तो वो शेर हक़ी था। आपने जब देखा तो अपने मुरीदों से कहने लगे, दुआ करो अल्लाह बंदा बनाए, साहबजादा ना बनाए। आज आप देख ले सारी मज़ारों में क्या हो रहा है जी, पीरी है कि साहबजादगी है? साहबजादगी है। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। साढ़े प्यो ने इंज किया, वो कर गया ने जो किया, तू की किया भाई? अब ऐसी खानकाहों को जो अंग्रेज के आगे झुक गए, मराआत दी गई, जाली करामतें बनाई गई, जाली करामतें। अब आपको पता है कि 50 मुरीद आ गए हैं ना, 50 ने औलाद की दुआ किया कि हजरत दुआ कर दें औलाद हो जाए, तभी दागा दे दें। समझिएगा, 25 पर अल्लाह का फजल हुआ, 25 पे नहीं हुआ। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, देने वाला औलाद कौन है? अल्लाह। मैं पीरों की दुआओं का, उलमा की दुआओं का मुनकर नहीं हूं, लेकिन मैं आजकल का बिजनेस और कारोबार बता रहा हूं। अब 25 के घर में औलाद हुई तो इन्होंने क्या कहना, किसने दिया है? पीर साहब। ऐ तो 25 पक्के हो गए ने ना, तो कितनी करामतें हो गई हैं? 25 करामतें हो गई। जिनके घर में नहीं उन्होंने कहा तुसी हर भी पुट्ठा पड़े सी, तुसी बकरे नहीं दिते, न्याजा नहीं दितियां, तुसी पीर साहब नूं मत्था नहीं सही टेकिया। 30 ये अब जाली मदारस बने, जाली मदारस में जाली मौलवी, मौलवियों ने क्या लिखा? किताबें। और इनकी किताबों पर ऐसे मौलवियों को हुकूमत की तरफ से 600 रुपया मिलता था अंग्रेज की तरफ से, जिस जमाने में 3 रुपए का तोला सोना है। इन्होंने फिर किताबें लिखी उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए। ऐसे पीर खानकाहों और जाली करामतें इन्होंने बाकायदा मुरीदों से सजदे करवाने शुरू कर दिए, हत्ता कि ख्वाजा हसन नज़ामी जैसा जो निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का गद्दी नशीन था उस जमाने में, उसने सजदा पीरों को करना जायज है, पूरी किताब लिखी। यहां बगाड़ आया, यहां बगाड़ आया। तीसरी, अब तीसरी खराबी सुनने वाली, तीसरी खराबी जो अंग्रेज ने की, अब क्या किया? पादरी हिंदुस्तान में अंग्रेज आने से पहले पूरे हिंदुस्तान में आपको ईसाई नहीं मिलेगा। और आपको याद होना चाहिए कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ईसाई निकाल दें, पूरी दुनिया के जो ईसाई हैं वो गोरे चिट्टे हैं कि काले हैं? भाई यूरोप, अमेरिका, ये सारे क्या हैं? तो आप यहां के ईसाई क्या देखते हैं? तो ये कहां से आए हैं? इनके आबा-ओ-अजदाद मुस्लिम थे। और कैसे अंग्रेजों ने खरीदा, आप इनकी रंगतें देखें, इनके किरदार देखें, आदतें देखें, आप पहचाने जाएंगे। जो हमारे यहां बिल्कुल गरीब कौमें थी, मुसल्ली, मरासी, भांड, अब ये जो लोग थे बिल्कुल काले कलर के जो लोग थे, आपको पता है गरीब है। अंग्रेज ने इनको बाकायदा मिशनरी स्कूल बनाया, स्कूल और कॉलेज। मिशनरी स्कूल और कॉलेज में बाइबल पढ़ाई जाती थी, नॉट कुरान। अब अगर इस मुस्लिम का बच्चे का नाम क्या होता जी? शौकत अली, नियाज अली, मुराद दे रहा हूं। अब अली काट देते, लिख देते शौकत मसीह, नियाज मसीह। उनको फ्री पढ़ाते उन बच्चों को छोटी उम्र में, केजी से लेकर कच्ची पक्की दूसरी तीसरी से। जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती थी, पैसा कौन लगा रहा है? अंग्रेज। इधर उनकी बच्चियों को भी नाम चेंज कर देते, अब वो उसी नाम के साथ जवान होती। मुसलमान बाबे खुश, हमारे बच्चे क्या आला अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जब बड़े होते, उन बच्चियों के साथ, इन बच्चों के साथ कौन शादियां करवाता? अंग्रेज। आने वाली नस्ल क्या होती? ईसाई। क्या हो जाते? ईसाई। एक तो मिशनरी स्कूल और दूसरा पादरी। ये पादरियों का वजूद जगह बजगह उसने फैला दिया, लाहौर के अंदर, अमृतसर के अंदर, दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर, पूरे बड़े बड़े शहरों में उसने पादरियों का जाल बिछाया। एक तो अंग्रेज जमाने में मिशनरी स्कूल बने और दूसरा इनके क्या बने जी? चर्च बने। चर्चों के साथ साथ ये पादरी कोई आजकल के पादरियों की तरह नहीं थे, वो अरबी जानते थे, फारसी जानते थे, उर्दू जानते थे, अंग्रेजी जानते थे।
जो 4 जुबानों पर माहिर होता उसे पादरी बनाते। इसके अलावा कुरान पे उसकी गहरी नजर, सुन्नत पे गहरी नजर, ये मुनाजरों के चैलेंज करते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि मुगलिया दौर, कौन सा दौर? मुगलिया दौर। मुगलिया दौर टोटल जो है हनफी दौर है। अयाश बदमाश तो वो थे ही, अब हनफी दौर है, यानी वही हदाया बिदाया नयाया निहाया यही पढ़ना थी बस। फिका के अंदर मसाइल, ये हक है, ये हलाल है, ये जायज़ है, ये नजायज़ है वगैरह। मुनाजरों से कोई सौकार ही नहीं था उलमा को, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी उलमा से, उलमा की मुनाजरा कर। जब अंग्रेज जमाने में पादरी है, उस वक्त फिर जरूरत पड़ी उलमा को किन के साथ मुनाजरा करने की? पादरियों से। उस वक्त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी जैसा जीरक बंदा मुजद्दिद बन के आया। फिर शाह साहब की फिक्र के लोग आगे आए। पादरी का नाम है पादरी फाउंडर। पादरी फाउंडर, बहुत बड़ा पादरी गुजरा है। उसने हिंदुस्तान के अंदर जगह पर जगह चैलेंज किए। मुसलमानों में से कोई एक आलिम और एक मुहक्किक मुझसे इस्लाम की हक्कानियत पे मुनाजरा करो, मैं साबित करूंगा कि ईसाई मजहब सच्चा है। अब ईसाई मजहब सच्चा, इस पर वो मुनाजरे करता था। अब उलमा की तैयारियां नहीं थी। जब एक मरतबा इसने हिंदुस्तान के अंदर चैलेंज किया, अब मुझे वो याद नहीं कि दिल्ली के अंदर किया है या अपना जलंधर के अंदर किया, इन्हीं इलाकों के अंदर किया उसने, तो मद्दे मुकाबल निकले मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी। ये मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी सुन्नी थे। इन्होंने फिर ईसाइयत पे काम किया, किताब लिखी इज़हारुल हक, इजाज़े ईसवी और मुख्तलिफ किताबें इन्होंने लिखी। लेकिन बदकिस्मती देखिए हम अहले सुन्नत की कि हम अपने अकाबिर का भी दिफा नहीं कर सके। इनकी किताबों के तर्जुमे देवबंदियों ने किए हैं। आज आने वाली नस्ल को लगता है कि मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी देवबंदी थे, जबकि देवबंद की दाल भी नहीं बनी थी जब ये मुनाजरा कर रहे थे। इकबाल क्या नहीं रोया कभी, यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला था आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला है जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबत में सैयारा। अब इसने पादरी फाउंडर ने मुनाजरा किया, इस्लाम की हक्कानियत को चैलेंज किया। इस्लाम में ये है, 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 ये। आगे मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी ने इस्लाम का दिफा किया। 3 दिन मुनाजरा चलता रहा। उस 3 दिन के अंदर पादरी से मनवा लिया कि बाइबल तहरीफ का शिकार है। जब अंग्रेजों ने देखा कि हमारा पादरी शिकस्त खा गया है, किसके हाथों? रहमतुल्लाह कीरानवी। अंग्रेज सरकार ने ऑर्डर दे दिया दोनों को गिरफ्तार करके सर कलम कर दो। चालाकी, मुल्क में फसाद मच रहा है, ये दोनों फसादी हैं। मारना किनको था? रहमतुल्लाह कीरानवी को। मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी आपके खिलाफ जब वारंट जारी हुए, आप हिंदुस्तान से निकल गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो नहीं बना था, ये सारा हिंदुस्तान था। चुपते छुपाते अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब चले गए। मक्का मुकरमा में जा पहुंचे। और ये दरवेश कैसे पहुंचा? धोती पहन ली, सावा मोढे ते सट लिया, दाढ़ी मुन लई, मुछां वड्डियां वड्डियां, मोढे ते कई, हाथ च दातरी। हाँ जी, हुलिया बदला और कहां पहुंचे? जगह बजगह हिंदुस्तान में मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी को तलाश किया जाता रहा। मैंने कहा था उलमा को फांसियां दी जा रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है, जजीरा अंडमान में भेजा जा रहा है, रंगून भेजा जा रहा है, उलमाए हक का गला दबाया जा रहा है। और जो सरेंडर हो गए मौलवी बेचारे, और कुछ सरेंडर हो गए, कुछ ने बदलती हुई आवाज देखी, नए नए पढ़े थे, उन्होंने कहा नहीं पैसा है भाई पैसा। ये मक्का चले गए। पादरी फाउंडर को भी अंग्रेज ने निकाल दिया, मसला यहां हिंदुस्तान से निकल जा। पादरी फाउंडर पूरी दुनिया में चैलेंज करता फिरा, लाओ मुसलमानों अपने मेरे मुकाबिल कोई मौलवी लाओ। उस वक्त खिलाफत उस्मानिया थी, और आपने सुना होगा आखिरी खलीफा उस्मानी खलीफा कौन है जी? हाँ जी, अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जो थे,
इनके दरबार में आ गया ये पादरी फाउंडर, पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज, अपना शेखुल हदीस लाओ, शेख तफसीर लाओ, शेखुल उलमा लाओ। हम उसे क्या करेंगे जी? मुनाजरा करेंगे, साबित करेंगे ईसाई मजहब सच्चा, इस्लाम मजहब जाली है, नौजुबिल्लाह। अब्दुल हमीद के दरबार में और तुर्की में कोई भी फाउंडर के मुकाबले का बंदा नहीं था। अब्दुल हमीद ने मक्का शरीफ की तरफ खत लिखा, चूंकि मक्के में हर साल उलमा का आना जाना रहता है, और जो उस वक्त अमीर मक्का थे उनका राब्ता उलमा के साथ था। जब यह खत अमीर मक्का के पास आया, अमीर मक्का ने पूरे उलमा को इकट्ठा कर दिया मक्का मुकरमा के। इमदादुल्लाह महाजर मक्की, सुन्नी, बदकिस्मती यह है कि इनके 4 मुरीद देवबंदी हैं, अशरफ अली थानवी, रशीद गंगोई, खलील अरबेटवी, कासिम ननोतवी। जहां से खेड़ खराब होनी है वो चारों के चारों क्या हैं? ठीक हो गया, वो इधर हैं। इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर मक्का को कहा कि हमारे पास एक आलिम है, हम देंगे मुनाजरे के लिए, लेकिन शर्त है मक्का से लेकर तुर्की तक उसका राज फाश ना हो कि वो बंदा कौन है। आपको ट्रेन की आखिरी डिग्गी के अंदर बिठा के सादा लिबास में तुर्की पहुंचाया गया। ऐन मुनाजरे वाले दिन फाउंडर बैठा हुआ है दरबार के अंदर, मुनाजरे से 2 मिनट भी पहले उसको खबर नहीं है कि मेरे मुकाबले में कौन आने वाला है। जब ऐन मुनाजरे की तारीख आ गई, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी बाहर आए। फाउंडर ने जब देखा रंग इतने उड़े, उसने कहा जी शी आ गया है। क्या आ गया जी? शी आ गया, मैंने शी करना है। वो आज तक शी कर रहा है, पता ही नहीं चला जिंदा के मर गया। कुछ खबरें हैं कि उसने समंदर में छलांग लगा ली, कुछ है कि वो रूपोश हो गया, वगैरह वगैरह। ये हमारे मौलाना रहमतुल्लाह किरानी। कितने फितने अंग्रेज जमाने में हुए, मदारस दीनिया के रूप में मदारस बनाए गए, मौलवी खरीदे गए, किताबें लिखवाई गई। नंबर 2, खानकाहें खरीदी गई, जो नहीं थी खानकाहें आ रही तबाह कर दी गई, कुर्क कर दी गई। पीराने उज़ाम को, सादात को कैद कर लिया गया, और जो बिक गए उनको मुरब्बे और जमीनें दी गई, उनके साहबजादे आगे पड़े। यहां तक कि सजदा जायज होने के फतवे, ढोल ढमक्के, खुसरे, नाचे टापे, ये सारे अंग्रेज जमाने के अंदर हुए हैं, जो आज हमारे दरबारों में हो रहे हैं। दूसरा फितना जो हमारी तरबियत का थी वो बदली गई। तीसरा क्या है जी? मिशनरी स्कूल। अब चौथा फितना जो अंग्रेजी साम्राज्य ने जारी किया, वो स्कूल्स, कॉलेज, तालीम, निसाब, कल्चर, कि जो यहां से पढ़ेगा उसे नौकरियां दी जाएंगी, वरना नहीं। अब अंग्रेज, हिंदू तो धड़ाधड़ शुरू हो गए, रह गए मुस्लिम। मुस्लिम को खराब करने के लिए, मुस्लिम का दिमाग खराब करने के लिए एक आदमी आगे आया जिसका नाम क्या जी? अब इसकी नीयत जो भी थी, मैं नीयत पे हमला नहीं करता, लेकिन समर और सम्राट जो मिले हैं वो बहुत बुरे मिले हैं। जिसे कहा जी मुसलमानों को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। हम कब कहते नहीं पढ़नी चाहिए? उलमा ने बाकायदा अंग्रेजी जुबान पर आपसे सवाल किया गया तो उन्होंने अंग्रेजी जुबान में जवाब दिए हैं, नो डाउट। लेकिन अब है सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? इसने साथ नेचर का फितना जारी कर दिया। नेचरी यानी हर चीज फितरत पे है। भाई आप यूं करेंगे, बटन दबाएंगे, बिजली जाएगी, पंखा तब चलेगा, यूं करके नहीं चलेगा। ये नेचर के खिलाफ है। इस नेचर की वजह से इसने क्या किया? इस सर सैयद अहमद खान ने मोजज़ात का इनकार करे, कोई मोजज़ा नहीं, करामात का इनकार किया, कोई करामत नहीं, वही का इनकार किया, कोई वही नहीं, नबी नु बस दौरा पड़ता है। ये है सर सैयद। हाँ जी, स्कूलों कॉलेज में जो छपती हैं आज भी किताबें, सर सैयद को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। और ये जो जाली मौलवी हैं, किसने खड़े किए? अंग्रेज ने बाकायदा इनको लकब दिया। ये भी आपने पढ़ा होगा, शम्सुल उलमा फलां, शम्सुल उलमा फलां।
उस जमाने में क्यों नहीं कहा गया शम्सुल उलमा इमाम अहमद रजा खान, शम्सुल उलमा पीर मेर अली शाह, शम्सुल उलमा दीदार अली शाह, शम्सुल उलमा अमजद अली आजमी, शम्सुल उलमा पीर जमात अली शाह, जो तो अंग्रेज के खिलाफ थे, जिन्होंने भारी भारी 600 से तनख्वाहें ली हैं, उनको क्या कहा गई? शम्सुल उलमा। सर सैयद, इसने जिन्नात के वजूद का इनकार किया, फरिश्तों के वजूद का इनकार किया, जन्नत का इनकार किया, दोज़ख का इनकार किया, हदीस का इनकार किया, और कुरान को कहा जारी मानो में लो। यहां से एक बाकायदा एक फिक्र बनी, एक सर सैयद अहमद खां के रूप में स्कूल कॉलेज की, और एक इनकार हदीस की, मुनकिरीन हदीस। और मुनकिरीन हदीस में अब्दुल्ला चकड़ालवी, असलम जी राजपुरी, परवेज अब गामदी, शेख मोहम्मद, ये सारे फितने हैं। और मिर्जा जेल में थे सारे दी मासी, सबसे बड़ी मासी मिर्जा जेल में है, जिसने सारों को अंदर दबाया हुआ है। बहरुज़ ज़ुल्मात, हाँ जी, जुल्मतों का समंदर मिटाएं जी। पहला क्या हुआ जी? मदारसे दीनिया की तबाही। दूसरा क्या जी? खानकाहों में तबाही, खानकाहों में बिदआत व रसूम। तीसरा क्या बताया हम? ईसाइयत का फरोग, ईसाइयत का फरोग। एक तो मुनाजरों की सूरत में था, दूसरा मिशनरी स्कूल जो बनाए गए, जहां फ्री पढ़ाया गया मुसलमान बच्चों को, और क्या बनाया गया? ईसाई बना दिया गया। चौथा क्या था? सर सैयद अहमद खान का फितना, तालीम, एजुकेशन। सर सैयद अहमद खान, इससे दो शाखें निकल गईं। एक शाख क्या निकली? ये जिद्दत वाला तबका जो स्कूल कॉलेज में अब भी है, धड़ल्ले से प्रोफेसर इनकार कर रहे थे, क्या है भाई, क्या है खत्म नबूवत, क्या है कुछ, ये वो सब मौलवियों की, ये हलवा खाने वाले मौलवी हैं, ये है वो है। स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले का दिमाग खराब होता है कि नहीं? हाँ जी। दूसरा फिरका बना मुनकरीने हदीस। इसलिए आपको अगर कोई जिद्दत वाला स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला आपको थोड़ा सा भी इस्लामी टच वाला नजर आएगा, वो मुनकरीन हदीस का शिकार होता है। इसलिए ये जितनी यूनिवर्सिटियां और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले वो गामदी की फिक्र का शिकार हैं। चूंकि इन दोनों का बाबा कौन है? कितने फितने हो गए? 3, 4, 5वां जो फितना खड़ा किया इसने अंग्रेज ने, जाली नबूवत। कौन सी खड़ी की? जाली नबूवत खड़ी की। कौन आया जी? मिर्जाए कादियानी। अब मिर्जा कादियानी को खड़ा तो करना था, और मिर्जा कादियानी यहां तक तो चलो कौम बर्दाश्त कर रही थी, इन्हों क्यों बर्दाश्त करते?